वैक्सीन लगवाने के 2 साल बाद मौत हो सकती है। अगर वैक्सीन लगवाई तो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। एक तो वैक्सीन की कमी, ऊपर से इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं और नतीजा है कोरोना के खिलाफ हमारी जंग कमजोर। इसलिए आज इस वीडियो में मैं ऐसे कई फर्जी दावों की पोल खोलने जा रहा हूं। पहला दावा है कि कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन सच क्या है? रिसर्च जर्नल जामा में छपी रिपोर्ट ये कहती है कि वैक्सीन का पहला डोज पूरी सुरक्षा नहीं देता, इसलिए दूसरा डोज लेना बेहद जरूरी है। ऐसी कोई साइंटिफिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली जिससे पुष्टि होती हो कि वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद संक्रमण का खतरा बढ़ता है। आईसीएमआर के सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इन वायरोलॉजी के प्रमुख रह चुके डॉक्टर जैकब टी जॉन ने भी इस दावे को फेक बताया। डॉक्टर जॉन कहते हैं, भले ही वैक्सीन कोरोना को रोकने में 100% कारगर ना हो, पर इससे शरीर में वायरस के संक्रमण का खतरा कम होता है। ये दावा बिल्कुल गलत है कि वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद शरीर की इम्यूनिटी कम होती है या संक्रमण का खतरा बढ़ता है। सोशल मीडिया पर हो रहा अगला दावा है कि वैक्सीन लगवाने के 2 साल बाद मौत हो सकती है। ये दावा फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता लूक मॉन्टेनियर के हवाले से किया जा रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हमने लूक मॉन्टेनियर का वह पूरा इंटरव्यू देखा जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है। इंटरव्यू में लूक का ऐसा कोई कमेंट हमें नहीं मिला जिसमें वह कह रहे हों कि वैक्सीन लेने के 2 साल बाद मौत हो सकती है। ये बात सच है कि लूक कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार निराधार दावे करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वैक्सीन लेने के 2 साल बाद इंसान मर सकता है। लूक मॉन्टेनियर ने साल 2008 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला दावा है कि पीरियड्स के दौरान वैक्सीन लगवाना हानिकारक हो सकता है। एक इन्फोग्राफिक शेयर कर यह दावा किया गया कि पीरियड्स में इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए महिलाओं को पीरियड्स के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। क्विंट की वेबकूफ टीम ने इस दावे का सच जानने के लिए कई गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क किया। उन सभी ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। फोर्टिस लाफेम में गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजिला अनेजा इस दावे को फेक बताते हुए कहती हैं, Please don't withhold your vaccination just because of this. जी It's all wrong. इससे ना पीरियड से कुछ फर्क पड़ता है, ना इससे इनफर्टिलिटी होती है, ना प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। कुछ मैसेज ऐसे भी हैं जिनमें डराया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद पुरुषों में फर्टिलिटी कम हो जाती है। लेकिन जरा देखिए, अमेरिका में पुरुषों की फर्टिलिटी पर शोध कर रही 2 संस्थाओं सोसाइटी फॉर मेल रिप्रोडक्शन एंड यूरोलॉजी और सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्शन ने इस पर क्या कहा है। 16% पुरुषों को फाइजर वैक्सीन लेने के बाद हल्का बुखार आया था। बुखार की वजह से पुरुषों के स्पर्म काउंट में गिरावट आ सकती है, लेकिन ये गिरावट कुछ समय के लिए ही रहेगी। स्पर्म में आने वाली ये गिरावट वैक्सीन की वजह से नहीं है, ये किसी भी तरह के बुखार में आ सकती है। यूनाइटेड किंगडम के हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी कोरोना वैक्सीन से इनफर्टिलिटी होने के दावों को फेक बताया है। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेश भगत इस पर कहते हैं, वैक्सीन लेने के बाद बुखार ज़रूर आता है, लेकिन अब ऐसा कोई डेटा या साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है जिससे ये पुष्टि होती है कि वैक्सीन लेने के बाद पुरुषों की फर्टिलिटी कम होती है। ये दावा पूरी तरह फेक है। सबसे हास्यास्पद दावा तो ये किया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद शरीर में मैग्नेटिक पावर यानी कि चुंबकीय शक्ति आ जाती है। इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर कई फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में दिख रहे शख्स अरविंद सोनार से हमने संपर्क किया। उन्होंने क्विंट को बताया कि उन्होंने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि वैक्सीन लगाने से उनके शरीर में मैग्नेटिक पावर आई है। मेरा एक ही कहना है, कुछ लोगों ने, मीडिया वालों ने कुछ उसका गलत फ़ायदा लेके उनका टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्होंने ये ऐसा गलत उसमें प्रिंट करके या बात करके उन्होंने ऐसा जॉइंट करके लगा दिया है। तो उस बात पे किसी ने भी भरोसा नहीं रखना और वैक्सीन लेना बहुत अच्छा है। उससे अपने बदन को कुछ भी शरीर में तकलीफ नहीं होती। तो मेरा 100 बार ये भी कहना है कि सबने वैक्सीन लेना ही मांगता।
वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जैकब टी जॉन ने भी क्विंट से बातचीत में कोरोना वैक्सीन के बाद शरीर में मैग्नेटिक पावर आने जैसी किसी भी संभावना से इनकार किया। वैक्सीन में ऐसा कोई तत्व नहीं होता जिससे मानव शरीर चुंबकीय बन जाए। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनिकेत सूले ने हमसे बातचीत में कहा, अगर आप स्टेनलेस स्टील से बनी कोई चीज लेकर शरीर पर दबाते हैं तो ये त्वचा से चिपक जाएगी। ऐसा तब होगा जब आपके शरीर या उस चीज में किसी एक में नमी होगी। मतलब साफ है, सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा झूठा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में मैग्नेटिक पावर आ जाती है। हम कोरोना वायरस और कोविड वैक्सीन को लेकर किए जाने वाले झूठे और भ्रामक दावों की लगातार पड़ताल कर रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सूचना आती है जो आपको थोड़ी अटपटी लग रही है या जिसके सच होने पर आपको शक है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9643651818 या फिर मेल आईडी webproof@thequint.com पर हमें भेजें। तब तक के लिए हमारी अन्य फैक्ट चेक स्टोरीज पढ़ने के लिए फेसबुक, ट्विटर पर क्विंट हिंदी को फॉलो करें और वेबप्रूफ ना बने। Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click support the Quint tab, choose a plan and pay.